जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथाष्टमोध्याय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 8वां अध्याय सुनते हैं, ध्रुव का वनगमन। आज से हम 5 अध्यायों में वर्णित ध्रुव जी महाराज के चरित्र का श्रवण करेंगे। ध्रुव जी ऐसे बालक थे जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही ऐसी भक्ति की जिससे भगवान श्री हरि ने अपनी करुणा के वशीभूत होकर ध्रुव जी को दर्शन दिया। इसीलिए सुखदेव मुनि ने ध्रुव जी के चरित्र को 5 अध्यायों में वर्णित किया है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय में दक्ष यज्ञ की पूर्ति के प्रसंग में भगवान श्री हरि की दिव्य स्तुति हमने सुनी। उसमें हमने सुना कि भगवान शंकर कहते हैं, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही करता हूँ। महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। भगवान कभी कभी हमें सावधान करने के लिए ही थोड़ा सा दंड दे देते हैं, इसलिए भगवान के दंड को भगवान का अनुग्रह ही मानना चाहिए। फिर महादेव जी ने दक्ष प्रजापति आदि के लिए समाधान दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जो यज्ञाग्नि में जल गया था उसके स्थान पर बकरे का सिर लग जाए, क्योंकि नंदीश्वर ने बकरे के मुख होने का श्राप भी दिया था। भग देवता जिनकी आंखें फोड़ दी गई थी, मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे। पूषा देवता जिनके दांत तोड़ दिए गए थे, वे पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से ही भक्षण करें और अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अध्वर्यु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट ही हो गए हैं वे पूषा देवता के हाथों से काम करें, एक दूसरे का सहयोग करते हुए करें। देखिए, देवता लोग भी परस्पर एक दूसरे का हित करते रहते हैं, तो मनुष्य होने के नाते हमें सबका भला करते रहना चाहिए। और भृगु जी की जो दाढ़ी मूछ उखाड़ ली थी वह दाढ़ी बकरे जैसी ही बनी रहे, तो दाढ़ी मूछ भृगु जी की बकरे जैसी हो गई। आज भी उनको कुछ लोग जो मानने वाले हैं उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वे वैसी ही दाढ़ी मूछ रखते हैं, उनके आदि पुरुष वे ही हैं। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा कि हे महादेव जी, आपने मुझे जो शिक्षा दी है वो वास्तव में बड़ा ही अनुग्रह किया है मेरे ऊपर। आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ याग आदि करने वालों को वे भला क्यों भूलेंगे। दक्ष प्रजापति कहते हैं, जैसे चरवाहा लाठी लेकर गायों की रक्षा करता है, वैसे ही आप उन भक्तों की, ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं तो अपने पापों के कारण नरकों में जाने वाला ही था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। आप मुझ पर सदा प्रसन्न हो जाओ। भगवान वास्तव में जीव मात्र को दुखों से, नरकों से बचाने के लिए अपनी करुणामयी दृष्टि से देखते रहते हैं, पर जीव ही भगवान की ओर ध्यान नहीं दे पाता। भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में भगवान विष्णु के लिए तैयार किए गए पुरोडाश नामक चरु का हवन किया। उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अध्वर्यु के साथ यजमान दक्ष जैसे ही विशुद्ध मन से श्री हरि का ध्यान करते हैं, वैसे ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। मन से ध्यान लगाने की आवश्यकता है, हरि तो सर्वत्र व्यापक हैं।
बृहत एवं रथंतर नामक साम स्तोत्र श्री गरुड़ जी के पंख हैं, जिनसे सदा ही सामवेद के मंत्र निकलते रहते हैं। जैसे ही श्री हरि प्रकट हुए, उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। भगवान विष्णु को हमने सदा ही चतुर्भुज रूप में देखा है, लेकिन आज भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए और वे 8 भुजाओं में अपना दिव्य स्वरूप लेकर प्रकट हुए। उन 8 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तो सदा ही रहते हैं, परंतु आज वे बाण धनुष खड्ग और ढाल लेकर प्रकट हुए हैं और वे मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे फूला हुआ कनेर का वृक्ष होता है। उसी प्रकार भगवान श्री हरि 8 भुजाओं में लग रहे हैं और वे भगवान की 8 भुजाएं सदा ही अपने प्यारे भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती है। कोई भक्त उनकी तरफ आए तो सही, भगवान सदा ही अपने प्यारे भक्तों की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही श्री भगवान पधारे, उन्हें देखकर देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, महादेव जी, इनके सहित सभी देवता, गंधर्व और ऋषि आदि अचानक खड़े होकर उन श्री भगवान को प्रणाम करने लगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, परम सत्य श्री हरि की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। फिर जिस प्रकार तिरुपति आदि मंदिरों के अंदर बहुत लंबी कतार होती है भक्तों के भगवान के दर्शन करने की, वैसे ही श्री भगवान की स्तुति सभी लोग करते जाते हैं। सभी लोगों ने बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां की। पहले दक्ष प्रजापति ने श्री भगवान की स्तुति की, फिर ऋत्विजों ने की, फिर सदस्यों ने मंदाक्रांता नामक छंद में श्री भगवान की स्तुति की। इसी छंद में भगवान विष्णु का ध्यान परक एक श्लोक प्रसिद्ध है, शांताकारम भुजग शयनम। यह श्लोक मंदाक्रांता छंद में ही है। फिर भगवान रुद्र ने श्री हरि की मालिनी नामक छंद में स्तुति की। इसी छंद में अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम, यह जो हनुमान जी का श्लोक है जो प्रसिद्ध है, वह मालिनी छंद में ही रचा गया है। इस स्तुति में महादेव जी कहते हैं कि हे हरि, आपके उत्तम चरण कमल इस संसार में सकाम मनुष्यों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं और जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, निष्काम हैं, वे भी उन्हीं चरणों की आराधना करते रहते हैं। तो ये शक्ति भगवान के चरणों की ही है, भगवान की शक्ति का तो कोई पार ही नहीं है। फिर महादेव जी एक बड़ी विशेष बात कहते हैं जो सफल होने के लिए हमारे सबके लिए उपयोगी है। महादेव जी कहते हैं कि उन श्री भगवान में चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझ महादेव को आचार भ्रष्ट कहते हैं तो भले ही कहते रहे, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। वास्तव में जो सफल होना चाहते हैं, हरि भक्ति में सफल होना हो अथवा संसार के किसी काम में सफल होना हो, उन्हें हाथी की तरह मस्त चाल रखनी चाहिए। कुत्ते कितने भी भौंके, उस और ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर देवराज इंद्र ने औपछंदसिक नामक विलक्षण छंद में श्री भगवान की स्तुति की। यज्ञ पत्नियों ने प्रहर्षिणी छंद में भगवान की स्तुति की। इसमें 3 और 10 अक्षरों पर यति होती है। फिर ऋषियों ने भगवान की स्तुति की, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, सिद्धों ने भुजंग प्रयातम नामक छंद में स्तुति की। इसी भुजंग प्रयातम में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टकम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, यह स्तोत्र रचा गया है। इस स्तुति में सिद्ध भगवान से बड़ी विशेष बात कहते हैं कि हमारा यह मनरूप हाथी है, यह अनेक प्रकार के दावानल दुखों से जला हुआ अत्यंत प्यासा होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी नदी में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहां ब्रह्मानंद में लीन होने के कारण उसे न तो संसार के दावानल का स्मरण है, न उसे नदी से बाहर निकलने का मन हो रहा है। यहाँ सिद्धों के कहने का भाव यह है कि भले ही संसार में आग लगी हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति नदी के अंदर घुसा हुआ है तो उसको गर्मी नहीं लगती।
जैसे बाहर कितनी भी गर्मी पड़े, लेकिन घर में यदि एसी लगाया हुआ हो तो उसको गर्मी प्रभावित नहीं करेगी। बाहर कितनी भी ठंडी पड़े, अंदर यदि हीटर जलाया हुआ हो, आग जलाई हुई हो, तो उसको सर्दी प्रभावित नहीं करेगी। ऐसे ही संसार के दुखों से बचने का एकमात्र उपाय श्री हरि कथा का श्रवण करना है। फिर यजमान की पत्नी ने सृगमिणी नामक छंद में श्री भगवान की स्तुति की। इसी छंद में प्रसिद्ध स्तोत्र अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, यह स्तोत्र रचा गया है। फिर लोकपालों ने भगवान की स्तुति की, योगेश्वरों ने 2 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। उन्होंने मंजू भाषिणी नामक नए छंद का प्रयोग किया। इसमें 13 अक्षर होते हैं, 6 और 7 पे यति होती है। फिर ब्रह्मस्वरूप वेद ने भगवान की स्तुति अनुष्टुप छंद में की और अग्नि देवता ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे हरे, 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं, जिनके नाम हैं अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और पशु सोम, ये 5 यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं। फिर देवताओं ने श्री भगवान की शिखरणी नामक छंद में स्तुति की, जिसका भागवत जी में केवल 2 ही बार प्रयोग हुआ है। एक बार देवताओं ने किया है, दूसरी बार ब्रह्मा जी ने दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए शिखरणी छंद का प्रयोग किया है। इसी छंद में महादेव जी का प्रसिद्ध शिव महिम्न स्तोत्र भी रचा गया है। महिम्न पारम ते परम विदुषो यद्यशदृशी, उसी छंद में देवता स्तुति करते हैं। फिर गंधर्वगण जिस प्रकार मदमस्त मोर नाचता है, वैसे ही मत मयूर छंद में भगवान की स्तुति करते हैं। इसमें 13 अक्षर होते हैं और 4 और 9 पर यति होती है, मानी 4 अक्षर के बाद रुकना होता है, फिर 9 के बाद रुकना होता है। फिर विद्याधरों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और उन्होंने एक विशेष बात कही कि सब लोग संसार में समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक समस्या समाप्त होती है और दूसरी समस्या उठ खड़ी होती है। वैसी परिस्थिति में भी यदि जो भगवान की कथा का सेवन करता है, भगवान की कथा को सुनता है, उनका नाम जप करता है, वह अपने मोह को त्याग देता है, उसके सारे विघ्न मोह समाप्त हो जाते हैं। इसलिए समस्याएं समाप्त होने वाली नहीं है, जैसे हैं वैसे ही हरि मार्ग पे चल देना चाहिए। फिर ब्राह्मणों ने 3 श्लोकों में सृगमिणी छंद में ही, जिसमें अच्युतम केशव नामक स्तोत्र है, उसमें श्री हरि की सुंदर स्तुति की और उन्होंने कहा कि यज्ञ के सारे विघ्न श्री भगवान आपके नाम का कीर्तन करने से नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन भी अपने आप में एक यज्ञ है और उसमें भी बहुत सारे विघ्न हैं। उन सब विघ्नों का नाश श्री हरि नाम संकीर्तन ही करता है। श्री भगवान कहते हैं कि अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं महाविष्णु श्री हरि ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण करता हूँ। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूप एक ही हैं। हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। हम में कुछ भी भेद नहीं करना चाहिए। जो भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे बिल्कुल अलग नहीं देखता। जैसे एक मनुष्य अपने सिर, हाथ, पैर, आंख, कान आदि को अपने से अलग नहीं देखता, ऐसे नहीं देखता कि ये सिर मेरा नहीं है, हाथ मेरा है, पैर मेरे नहीं है, इनको तोड़ डाले, ऐसा नहीं सोचता। पूरा का पूरा मेरा और मैं समझते हैं। वैसे ही भगवान कहते कि मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। माने सब कुछ वासुदेव है सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। दक्ष सुता सती जी ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में अवतार लिया था। श्री महादेव जी का पावन चरित्र आज इस 7वें अध्याय में समाप्त होता है। इस पावन चरित्र का श्रवण करने से यश और आयु बढ़ती है, पाप पुंजों का नाश होता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भागवत का
यह चतुर्थ स्कंद का 7वां अध्याय इसीलिए विशेष है क्योंकि इसमें ऐसी दिव्य स्तुति श्री हरि की गई है। जिस प्रकार तिरुपति बालाजी, सालासर बालाजी आदि मंदिरों में जो बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें अनेक भक्त लोग भगवान के सामने दर्शन करने जाते हैं और वहां के व्यवस्थापक उनको जल्दी जल्दी आगे खिसकाते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भगवान की स्तुति करने के लिए लाइन लगी हुई है। इसीलिए प्रायः सभी ने एक एक श्लोक में ही स्तुति की है। तो इसलिए जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान सबकी सुनते हैं। उन व्यवस्थापकों से नाराज नहीं होना चाहिए कि वे हमें दर्शन नहीं करने देते हैं। जितना भी दर्शन मिल जाए, हम भगवान को एक बात कहते ही भगवान हमारी बात समझ जाते हैं। भगवान हमारी माँ है, जैसे माँ को बच्चा बिना बोले ही समझा देता है, वैसे ही श्री भगवान तो माँओं की माँ है, सबके हृदय की बात जान जाते हैं। यह इस अध्याय की विशेषता है। और इस अध्याय में श्री हरि स्तुति में वसंत तिलका, मंदाक्रांता, मालिनी, उपजाति, औपछंदसी, प्रहर्षिणी, भुजंग प्रयातम, स्रग्विणी, शालिनी, मंजुभाषिणी, शिखरिणी, मत्तमयूर, वंशस्थ, अनुष्टुप जैसे छंदों का प्रयोग हुआ है। कुल मिला के बहुत सारे छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय में ध्रुव जी के वनगमन का प्रसंग सुनते हैं। यहाँ से ध्रुव जी का चरित्र आरंभ होता है। इसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव जी का चरित्र बड़ा विशेष है, बच्चों को इसे ध्यान से सुनना चाहिए, इससे वे सदा जीवन में सफल होंगे जैसे ध्रुव जी सफल हुए थे। सनकादि, नारद, ऋभु, अरुणी और यति इन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश क्यों नहीं किया? अधर्म की पत्नी, पुत्र और पुत्री कौन है? गाली किससे उत्पन्न हुई? जीवन नरक कैसे हो जाता है? अधर्म के वंश में कौन कौन से जोड़े बने हुए हैं? अधर्म का वंश क्या है? उसे कितनी बार सुनने से मनुष्य के मन की मलिनता दूर हो जाती है? ध्रुव के माता पिता कौन थे? उनकी विमाता मानी सौतेली माँ कौन थी? भाई का नाम क्या था? इन सब नामों का तात्पर्यार्थ क्या है और हमारे जीवन से इनका क्या संबंध है? एक बार जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, तब घमंड से भरी हुई सुरुचि ने, जो उनकी सौतेली माता थी, अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को ईर्ष्या भरे शब्दों में क्या क्या कहा। सुरुचि ने ध्रुव को परम पुरुष भगवान श्री नारायण की आराधना करके क्या वरदान मांगने के लिए कहा। ध्रुव जी की माता सुनीति दुख से संतप्त होकर क्यों विलाप करने लगी? सुनीति ने ध्रुव को क्या समझाया? सुरुचि ने ध्रुव की सौतेली माँ होने पर भी कौन सी बात बिल्कुल ठीक कही? ध्रुव जी के दादा और परदादा कौन थे? उन्होंने श्री हरि चरणों की आराधना से क्या प्राप्त किया? हरि भजन क्यों करना चाहिए? हरि भजन क्यों करना चाहिए? ध्रुव जी ने जैसे ही हरि भजन का दृढ़ निश्चय किया, वैसे ही किसने गुरु रूप हो मार्गदर्शन प्रदान किया? क्या गुरु को ढूंढने की आवश्यकता है? संसार में मनुष्य मान अपमान या सुख दुख आदि कैसे प्राप्त करता है? भक्तों को प्रत्येक परिस्थिति में क्या करना चाहिए? नारद जी महाराज ने भजन साधन का कौन सा बढ़िया समय बताया? दुख दूर करने का क्या उपाय है? ध्रुव पर उपदेशों का कोई असर क्यों नहीं हुआ? 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? उन पुरुषार्थों की प्राप्ति का एकमात्र सरल उपाय क्या है? नारद जी ने श्री हरि का ध्यान किस प्रकार बताया? किस मंत्र का 7 रात्रि जप करने से मनुष्य सिद्धों का दर्शन कर सकता है और सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है? 12 अक्षर मंत्र कौन सा है? बालक ध्रुव ने कहां पर तपस्या की थी? श्री नारद जी ने ध्रुव के पिता को क्या आश्वासन दिया? बालक ध्रुव ने परम पुरुष श्री नारायण की उपासना किस प्रकार बढ़ाई, जिससे अंत में तीनों लोक भी कांप उठे? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जब ध्रुव जी एक पैर से खड़े होकर तपस्या करने लगे, तब क्या हुआ? श्री हरि ने सभी जीवों के श्वास रुकने का क्या कारण देवताओं को बताया और देवताओं को निश्चिंत किया। तो आइए
इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 8वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथाष्टमोऽध्याय। ध्रुव जी का वनगमन। अब यहाँ से ध्रुव जी का चरित्र शुरू हो रहा है। बाल्यावस्था में ही 5 वर्ष की अवस्था में ही ऐसी उद्भट भक्ति की जैसे कोई आज तक नहीं कर सका है। मैत्रेय उवाच। आज तक भगवान के इतने अवतार हुए और ध्रुव जी और प्रहलाद जी उन भक्तों में बड़े विशेष रहे। उन्होंने भगवान को दर्शन देने के लिए और अवतार लेने के लिए विवश कर दिया। ध्रुव जी को भगवान ने जिस स्वरूप में दर्शन दिया उसे अनुग्रह अवतार कहते हैं, भगवान का कृपा अवतार कहते हैं। वो कृपा भगवान सब पर ही करते हैं, पर जो ध्यान देता है वो तर जाता है और जो नहीं देता है वो मर जाता है। मैत्रेय उवाच। सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसो ऋणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता या वसन्नूर्ध्वरेतसः मृषा धर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुहन् असूत मिथुनं तत्तु निर्ऋतिर्जगृहे प्रजः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, सनकादि नारद जी, ऋभु, हंस, अरुणि और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः इनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा, उसके दम्भ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निर्ऋति ले गया क्योंकि उसके कोई संतान न थी। तयोः समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्तिः स्वसा कलिः दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तम तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निदयस्तथा। दंभ और माया से लोभ और निकृति मानी शठता मूर्खता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली मानी कलह और उसकी बहन दुरुक्ति मानी गाली उत्पन्न हुई। हे साधु शिरोमणे, फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और निरय मानी नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिश्रुत्वैतत्तुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम् अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तेः कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनोर हरेरंशांश जन्मनः। हे निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर लेता है। हे गुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। तो ये अधर्म का वंश है। इसको 3 बार सुनने से मन की मलिनता दूर हो जाती है। एक बार तो हमने अभी सुन ही लिया, एक बार फिर इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर जब अगले अध्याय में प्रश्नों के उत्तर देंगे तब इसको फिर सुन लेंगे, तो 3 बार सुनना हो जाएगा। ध्यान दे के सुनते हैं कि एक अधर्म के आने से जीवन में किस प्रकार से नरक आ जाता है
अथवा एक अधर्म के आने से जीवन कैसे नरक बन जाता है, इसको हम सीढ़ी दर सीढ़ी समझते हैं। अधर्म की पत्नी है मृषा। मृषा माने झूठ। जब अधर्म कोई करता है तो पहले उसे झूठ बोलना पड़ता है, और जब झूठ बोलता है तो उसके दंभ और माया नाम की कन्या होती है। तो दंभ का मतलब हो गया पाखंड, क्योंकि पाखंड जो है वो झूठ के बिना टिक नहीं सकता, और उसमें वो माया रचता है, क्योंकि माया रचे बिना उसका झूठ चलेगा नहीं, पाखंड भी चलने वाला नहीं है। अच्छा, जब ये दंभ और माया है, ये दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं, हमारे जब पाखंड और जो माया जाल है ये मिल जाते हैं तो लोभ उत्पन्न होता है, और उससे मूर्खता का भी जन्म हो जाता है। लोभ ऐसे उत्पन्न होता है कि पाखंड करते तो कहते हो बहुत बड़े महाराज है, ऐसे हैं वैसे हैं, और जब कुछ थोड़ा बहुत माया जाल भी रच देते हैं, देखो हाथ में से ये सोने की अंगूठी निकाल रहे हैं, हाथ में से ये ऐसे निकाल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो फिर लोग पैसा चढ़ाने लग जाते हैं, तो उससे लोभ आने लग जाता है कि ठीक है ये उल्लू बनाओ लोगों को, तो लोभ बढ़ने लगता है। अच्छा, जब लोभ खूब बढ़ने लग जाता है तो मूर्खता आ जाती है, फिर वो कोई न कोई गलती कर बैठता है, और गलती कर बैठता है तो फिर क्या होता है, तो फिर क्रोध आने लग जाता है, क्योंकि उसकी गलती कोई पकड़ लेता है तो उसको क्रोध आता है कि मेरे में कमी निकालता है, और जब क्रोध से पार नहीं पड़ती तो वो हिंसा पे उतारू हो जाता है, माने वो लड़ाई करने लग जाता है, और जब हिंसा और क्रोध आ गए तो फिर कलह शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है, वो विवादित हो जाता है व्यक्ति जो अधर्म के इस प्रकार आश्रय लेता है। और फिर जब उसका जोर नहीं चलता तो वो गाली देता है, बड़बड़ बड़बड़ करता है। तो गालियां यहां से शुरू हुई है। फिर वो जो गाली है मानी दुरुक्ति है, उससे कली मनी कलह ने ब्याह किया, और जब गाली देंगे और झगड़ा भी करेंगे तो क्या होगा, भय होगा, क्योंकि गाली किसी को पसंद नहीं है, और फिर उसकी पिटाई हो जाएगी, और जब भय होगा तो मारा जाएगा, तो उससे मृत्यु उत्पन्न हो गई। अच्छा, मरने के बाद भी अधर्म करने वाले का, पाप करने वाले का पीछा छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। तो क्या होगा, उसको यमदूत यातना लेते हुए ले जाएंगे, तो यात्रा ले जाते हुए उसको खूब जचा के कूटेंगे, जैसे पीछे भगवान कपिल ने वर्णन किया था। अच्छा, उस कुटाई से ही पीछा छूट जाएगा? नहीं छूटेगा, फिर नरक में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, और वहां पर दुख भोगना पड़ेगा। इस प्रकार ये अधर्म का वंश है। एक अधर्म से शुरुआत हुई और परिणाम निकला नरक, इसलिए इस अधर्म से बचना चाहिए। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। प्रिय व्रतोत्तान पादौ शतरूपा पतेः सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ जाये उत्तान पादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में लगे रहते थे। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। उनमें सुरुचि राजा को ज्यादा प्यारी थी, और सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एकदा सुरुचेः पुत्रमङ्कमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः शीर्षमाहाति गर्विता। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोदी में आने का यत्न करते देख उनके सामने ही उससे डाह भरे शब्दों में कहा। अब इसको थोड़ा सा शुरुआत में ही समझते हैं कि उत्तानपाद, सुरुचि, सुनीति, ध्रुव, उत्तम कौन है। तो हम जीव मात्र सभी जो जीव हैं वे सब उत्तानपाद है। उत्तान माने ऊपर की ओर, पाद माने पैर। जिसके गर्भ के अंदर पैर ऊपर रहे, तो प्राय सभी मनुष्यों के पैर ऊपर की तरफ रहते हैं। पहले सिर बाहर निकलता है, फिर बाहर आते हैं। जिनके पैर बाहर आते हैं उनको उल्टा जन्मा हुआ कहते हैं। तो प्रत्येक जीव गर्भ में, प्रत्येक मनुष्य
गर्भ में गर्भावस्था में उल्टा लटका रहता है तो उत्तानपाद हो गया। अब जब वो बाहर आता है तो उसकी दो पत्नियां हैं। दो पत्नियां कौन है? वो आदमी हो चाहे लुगाई हो, दोनों की पत्नियां। दो पत्नियां, एक तो है सुनीति मानी अच्छी नीति, मानी यह करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए, इसमें जो विचार लगाए वो सुनीति बुद्धि। दूसरी बुद्धि है, पत्नी है, बुद्धि ही पत्नी है, वह क्या है? सुरुचि, अच्छी रुचि। तो उनमें जो सुरुचि है वो मनुष्य को अच्छी लगती है, सुनीति है वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि नीति कहती है ऐसा मत करो ऐसा मत करो ऐसा मत करो, और रुचि कहती है अरे छोड़ो किसने देखा, खूब पाप करो, ऐसे करो वैसे करो। जैसे एक जगह कोई कह रहा था कि एक किसी व्यक्ति ने एक महात्मा से कहा कि ये इतने सारे बंधन मनुष्यों पर क्यों लगाए हैं? सुबह जल्दी उठो, नहाओ, पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, नाम लो, कीर्तन करो, जप करो, गंगा में नहाओ, ये करो वो करो। भगवान ने खुली छूट क्यों नहीं दी? जो मन में आए सो करो, कपड़े पहनो, ऐसे 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 करो। तो उन महात्मा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु अगले जन्म में मुझे मनुष्य मत बनाना, कोई न कोई पशु बना देना, कुत्ता बना देना, सूअर बना देना, ताकि मुझे ना कपड़े पहनने पड़े, ना कोई आचार विचार का नियम हो, ना नहाने धोने का हो, ना पूजा पाठ का हो, ना नाम जप का नियम, ना कीर्तन का हो। तो इस प्रकार से ये जो रुचि है ये हमें क्या करती है? गलत कामों में लगाती है। और नीति है वो कहती गलत में नहीं जाना चाहिए। तो जो अच्छी नीति पे चलेगा उसका पुत्र होगा ध्रुव। ध्रुव का मतलब हो गया पक्का निश्चय। तो जो सुनीति पे चलेगा वह सदा पक्का रहेगा, और सुनीति पे चल भी वही सकता है जो पक्का है, दृढ़ निश्चय वाला है। क्योंकि नीति पे चलना बड़ा कठिन होता है, उसमें थोड़े बहुत कष्ट आते, मनुष्य विचलित हो जाता है। और सुरुचि का पुत्र उत्तम है, मानी जो रुचि अच्छी है वो अपने आप को उत्तम ही मानता है, बढ़िया ही मानता है, वो दूसरों को खराब समझता है। इस प्रकार से जब ध्रुव जी को बैठने नहीं दिया तो उसकी माता ने क्या कहा? न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजः बालोऽसि बतनात्मान मन्यस्त्री गर्भसंभृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। अब सुरुचि ने कहा बच्चे तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में धारण नहीं किया ना, तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। सुरुचि बुद्धि ये करवाती है। जिन भगवान श्री हरि नारायण की एक झलक प्राप्त करना भी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि लगातार बने रहना पड़ता है और धीरे धीरे फालतू चीजों से मन हटाना पड़ता है, तब श्री हरि के दर्शन होते हैं। अब बताओ उन दुराराध्य श्री हरि के दर्शन करके भी क्या वरदान मांगे कि मुझे वापस गर्भ में आना पड़े। सारे संत महात्मा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हे प्रभु वापस गर्भ में ना आना पड़े। और ये सुरुचि बुद्धि कह रही है कि नारायण को प्रसन्न करके वरदान मांग। क्या मांग? कि मैं सुरुचि के गर्भ से आऊं। क्यों भाई? कि मेरे पिता की गोद में बैठने का मिले। ऐसे पिता की गोद में बैठने की आवश्यकता ही नहीं है। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्याः सदुरुक्तिविद्धः श्वसन् रुषादण्डहतो यथा हि त्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदं सकाशम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, वैसे ही अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा
उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। इस बच्चे के साथ सौतेली माता ने भी अन्याय किया और पिता ने कुछ नहीं बोला तो उन्होंने भी अन्याय किया। तम निश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्सङ्गौदूय बालं निशाम्य ताद्भौरमुखान्नितान्तं साविव्यथेयद्गदितं सपत्न्या। ध्रुव जी के दोनों होठ फड़फड़ा रहे थे, सिसक सिसक कर रो रहे थे। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपने सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। सोत्सृज धैर्यं विललाप शोक दावाग्निना दावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रियादृशा बाष्पकलामुवाह। सुनीति का धीरज टूट गया, दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सोत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे आंखों में आंसू भर आए। दीर्घं श्वसन्ति वृजिनस्य पार मपर्शति बालकमाहबाला मामङ्गलं तात परेषु मंस्था भुङ्क्ते जनो यत्परदुःखदस्तात्। उस बेचारी सुनीति को अपने दुख पारावार का कहीं अंत दिखाई नहीं देता था। गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। धन्य है ऐसी माता जो अपने बच्चे को ये नहीं कहती तू उससे लड़ाई कर ले, ये कह रही है कि तू उसका बुरा मत चाह, क्योंकि भक्त ऐसा ही करता है। जो दूसरों को दुख देता है उसे उसका फल भोगना पड़ता है। सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता स्तन्येन वृद्धाशविलजते यां भार्येति वावोढुमिडस्पतिर्माम्। सुरुचि ने जो कहा ठीक ही तो कहा। महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। आतिष्ठता तात विमाचरास्त्वा मुक्तं समात्रा पियदाव्यलीकम् आराधयाधोक्षज पादपद्मम् यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। ध्रुव जी से कहती है, सुरुचि ने तेरी सौतेली मां होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अधोक्षज भगवान हरि के चरण कमलों की आराधना में लग जा। वास्तव में सारे दुखों का एकमात्र निराकरण श्री हरि चरण ही है। यस्यांघ्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात गुणाभिपते अजोध्य तिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदं जितात्मा श्वसनाभिवन्द्यम्। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखैः इष्ट्वा विपेदे दूरवापमन्यतो
भौमं सुखम देव्यमथापवर्ग्यम्। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयं मनु महाराज ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा, इसी प्रकार तुम्हारे दादा स्वयं मनु महाराज ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान पुरुषोत्तम नारायण की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई थी। तमेव वत्साशय भृत्य वत्सलम् मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्ज पद्धतिम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। नीति अपने बेटे ध्रुव जी से कहती है, तू भी उन भक्तवत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं भगवान के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं भगवान का भजन कर। नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरैरंगविमृग्यमाणया। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। वास्तव में श्री हरि के भजन बिना शांति मिल ही नहीं सकती। श्री हरि के अलावा कहीं पर भी सुख शांति है ही नहीं। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। प्रत्येक मनुष्य की सबसे पहली गुरु उसकी माता होती है और यहाँ पर तो ध्रुव जी की माता ने वास्तव में गुरु का ही काम किया है। गुरु कौन होता है? जो अपने शिष्य में विश्वास पैदा कर दे वही गुरु होता है। जैसे शरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि जब हनुमान जी महाराज विभीषण जी के सामने गए, विभीषण जी ने उनसे कहा कि मैं बड़ा पापी हूँ, दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है वैसे रहता हूँ, क्या मेरे को भगवान अपना लेंगे? तो शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी ने बड़ी बड़ी बातें नहीं की, हनुमान जी ने बड़े बड़े व्याख्यान नहीं दिए कि तुम्हें ऐसे अपना लेंगे वैसे अपना लेंगे। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही। हनुमान जी ने कहा कि मेरे जैसे बंदर पर जब भगवान कृपा कर सकते हैं तो तुम्हारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे? यही विश्वास एक भक्त को आगे ले जाता है। वैसा ही विश्वास सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को दिलाया। अपनी विमाता सुरुचि के प्रति भड़काया नहीं और ये नहीं कहा चल मैं चलती हूँ लड़ाई करती हूँ, बल्कि वास्तव में विश्वास दिलाया कि यदि वास्तव में परम आनंद प्राप्त करना है, सदा सदा का सुख प्राप्त करना है, सदा सदा का सुख प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है, तो श्री हरि की शरण में ही जाना चाहिए। ऐसे गुरु और शिष्यों की जय हो। मैत्रेय उवाच एवं संजल्पितं मातु राकर्ण्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात् नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्वामूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया और पिता के नगर से निकल पड़े। ये समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव जी के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा। बहुत सारे लोग नारद जी की बुराई करते हैं। नारद जी तो ऐसे भक्त हैं जो इस कलयुग के अंदर भी ऐसे भगवान के भक्तों को ढूंढते रहते हैं। कोई भगवान की तरफ 2 कदम भी बढ़ा दे तो नारद जी जैसे महात्मा हैं वे आकर उन्हें अच्छा रास्ता दिखा जाते हैं। और मन में सोचते हुए नारद जी कहते हैं, अहो तेज क्षत्रियाणां मानभंगम अमृष्यताम्
बालोप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः। नारद उवाच नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो अभी तो ये नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। और विकल्पे विद्यमानेपि नह्य संतोष हेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निज कर्मभिः परितुष्येत ततस्तात तावन मात्रेण पुरुषः दैवोपसादितं यावद् वीक्षेश्वर गतिं बुधः। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के अलावा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि प्राप्त करता है। वास्तव में सुख दुख आदि दूसरा देने वाला कोई नहीं है, अपने कर्मानुसार ही मिलता है। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, दैववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम मुनयः पदवीं यस्य निस्संगेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिना। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है ना, मेरे विचार से साधारण मनुष्यों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते यस्य यद्दैव विहितं सतेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। इसलिए ध्रुव तू यह व्यर्थ हाथ छोड़ दे और घर चला जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आए तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य मोहमय संसार से पार हो जाता है। नारद जी महाराज ध्रुव जी की परीक्षा ले रहे हैं। जो भी कोई भक्ति के मार्ग में या किसी भी काम में आगे बढ़ता है, बहुत सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसको कहते हैं इतना कठिन काम करने से क्या फायदा होगा, कोई सरल सा ही काम कर लो। इसलिए वे उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसकी परख करने की कोशिश करते हैं। और नारद जी कहते हैं कि हमें उस चीज से प्रसन्न रहना चाहिए जो हमें है, जो हमें मिला हुआ है उसी से हमें प्रसन्न रहना चाहिए, नहीं तो दुख ही दुख रहेगा। कोई न कोई अभाव तो जीवन में सदा ही रहेगा। जैसे एक बार शरणानंद जी के पास एक देवकी माता जी भक्त थी, वो गई। उन्होंने कहा कि हे स्वामी जी, जो चाहते हैं वह होता नहीं, जो होता है वह भाता नहीं, और जो भाता है वह रहता नहीं। अब क्या करें बताओ, ये बड़ी विचित्र बात है। जो चाहते हैं वो तो होता नहीं है, और जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है, और जो अच्छा लगता है वो रहता नहीं है। तो शरणानंद जी ने एक ही बात में उत्तर दिया कि चाह का त्याग कर दो। गुणाधिकान मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेन न तापैरभिभूयते। ध्रुव उवाच सोऽयं शमो भगवता सुख दुःख हतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद्विधैस्तु यः। अब नारद जी दुख दूर करने का उपाय बता रहे हैं। मनुष्य को क्या चाहिए, हमसे ज्यादा गुण वाला कोई व्यक्ति हो, ज्यादा धन वाला हो, उसको देख के प्रसन्न हो जाओ, और हमसे कम गुण वाला हो दया करो उस पर कि भाई इसको आता नहीं, इसके पास धन नहीं है। हमारे बराबर गुण वाला बराबर धन वाला हो, उससे मित्रता कर लो। ऐसा करने से दुख कभी नहीं हो सकता। ध्रुव जी ने कहा, हे नारद जी महाराज, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है
उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का बढ़िया उपाय बताया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक पहुँच नहीं सकती। वास्तव में जो लक्ष्य का पक्का होता है वो एक प्रकार से अज्ञानी की तरह ही रहे। जैसे कबीर जी ने कहा, जो सुख चाहत है बंदे तो मूर्ख बनकर रहे। आगे ध्रुव जी कह रहे हैं, अथापि मे विनीतस्य क्षात्रम घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैर् न भिन्नेशयते हृदि पदम त्रिभुवनोत्सृष्टम जिगीषोः साधु वर्त्ममे यस्मत् पितृभिर्ब्रह्मन् नन्यैरप्यनधिष्ठितम्। इसके अलावा मुझे घोर क्षत्रिय वाला स्वभाव भी तो मिला है, मुझ में विनय का अभाव ही है। सुरुचि ने अपने कटुवचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छेद कर दिए हैं, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश ठहरता नहीं है। जैसे फूटे हुए घड़े में पानी टिकता नहीं है, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो चुके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। ऐसा दृढ़ निश्चय है ध्रुव जी का। नूनम भवान भगवतो योंगजः परमेष्ठिनः वितुदन्नटते वीणाम हितार्थम जगतोर्कवत्। मैत्रेय उवाच इत्युदारितमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालं सद्वाक्यमनुकंपया। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते हैं, सूर्य की भांति त्रिलोकी में घूमते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। अब ध्रुव जी महाराज परीक्षा में पास हो गए। अब गुरु जी उपदेश कर रहे हैं। नारद उवाच, देखो ध्रुव जी महाराज ने गुरु की खोज नहीं की, केवल हरि के मार्ग में आगे बढ़ गए। गुरु जी अपने पास आए, क्योंकि गुरु जी अच्छे शिष्य को ढूंढते रहते हैं। यदि हम सच्चे हो जाएंगे तो हमें गुरु भी मिल जाएंगे। जगत गुरु श्री हरि हमारे गुरु हो जाएंगे, किसी न किसी भक्त को भेजकर हमारा मार्गदर्शन करवा देंगे। जनन्याभिहितः पंथा सवै निःश्रेयसस्यते भगवान् वासुदेवस्तं भजत प्रवणात्मना धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यैच्छेत् श्रेयात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। श्री नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरी माता सुनीति ने जो बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू मन लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस मनुष्य को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो भी पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए उनकी प्राप्ति का एक ही उपाय है, एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन करना। भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। जो चाहे सो प्राप्त हो सकता है। विश्वास पक्का होना चाहिए, लगन पक्की होनी चाहिए। तत्ताद गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः स्नात्वानुसवनं तस्मिन् कालिन्द्यः सलिले शिवे कृत्वोचितान निवसन्नात्मनः कल्पितासनः। बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती मधुवन को जा, वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो। यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर क्या करना? प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनैर्विदस्या विद्यायेन मनसा गुरुणा गुरुम प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुर सुंदरम। फिर रेचक, पूरक और कुंभक तीन प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हमें भी प्रसन्न रहना चाहिए। उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए तैयार ही बैठे हैं। उनकी नासिका, नाक, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर है। और भगवान का ध्यान वर्णन कर रहे हैं। तरुणम रमणीयांग
मरुणोष्ठे क्षणाधरं प्रणताश्रयणं नृम्णं शरण्यं करुणार्णवं श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंखचक्र गदा पद्मै रभिव्यक्त चतुर्भुजम्। उन भगवान की तरुण अवस्था है, सभी अंग बड़े सुडोल है, लाल लाल होठ है, लाल लाल आंखें हैं। प्रणत जनों को आश्रय देने वाले, जो शरण में आए उनको आश्रय देते हैं। अपार सुखदायक, शरणागत वत्सल और दया के सागर हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। शरीर सजल जलधर के बादल के समान श्याम वर्ण का है। परम पुरुष श्याम सुंदर, गले में वनमाला धारण किए रहते हैं। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा एवं पद्म सुशोभित है। किरीटिनम कुंडलिनम केयूर वलयान्वितम कौस्तुभाभरणग्रीवं पीत कौशेयवाससं कांची कलाप पर्यस्तं लसत कांचन नूपुरं दर्शनीयतमं शांतं मनोनयन वर्धनम। उन श्री हरि के अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंकणादि आभूषणों से विभूषित हैं। श्री हरि का गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है। शरीर में रेशमी पीतांबर है। कमर में सोने की करधनी, चरणों में सोने के नूपुर मणि पैजनी सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। पदभ्याम नखमणि श्रेण्या विलसद्भ्याम समर्चताम हृत्पद्म कर्णिकाधिष्ण्य माक्रम्यात्मन्यवस्थितम् स्मयमानमभिध्यायेत् सानुरागावलोकनम् नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभम्। जो लोग भगवान का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नखमणि मंडित मनोहर चरणों को स्थापित करके विराजते हैं। इसलिए भगवान का मन से इस प्रकार पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदान देने वाले श्री हरि का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी ओर कृपा भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये भगवान का ध्यान बार बार आता रहता है, इसीलिए आता रहता है कि बार बार हमें भगवान का ध्यान बना रहे। बार बार हम भगवान का ध्यान सुनते रहेंगे तो श्री हरि हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे और सदा ही हमारा मन उनमें लगा रहेगा। भगवान मेरे को देख रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तूर्णम संपन्नम न निवर्तते जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयता मे नृपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ एक परम गोपनीय मंत्र का जप करना चाहिए, वह भी बतलाता हूँ, सुनो। इस मंत्र का 7 रात्रि जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। बड़ा विशेष मंत्र है। वो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्या द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर् देश काल विभागवे। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान मनुष्य को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। सलिलै शुचिभिर्माल्यैर्वन्यैर्मूल फलादिभिः षष्टांकुरान् शुकैश्चार्चे तुलस्या प्रियया प्रभुं लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चां क्षित्यं वादिषु वार्चयेत् आवृतात्मा मुनि शांतो यतवांमितवन्य भोग। भगवान का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि, पूजा में विहित दूर्वादि अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वल्कल वस्त्र और उनकी प्रेस तुलसी से करनी चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल जाए तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करे।
सर्वदा संयत चित्त, मननशील, शांत तथा मौन रहे तथा जंगली फल मूलादि का परिमित मनुष्य बराबर मात्रा में आहार करे, ज्यादा नहीं खाए। स्वेच्छावतार चरितैरचिन्त्य निजमायया करिष्यत्युत्तम श्लोकस्तध्यायेत् हृदयङ्गमम् परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः तामन्त्र हृदये नैव प्रयुञ्जान मंत्रमूर्तये। इसके अलावा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपने अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। श्री भगवान की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। कई लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते समय बाद में भी नमः लगा देते हैं। वो कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जबकि एक बार नमो पहले आ गया तो बाद में नहीं आता है। और वैसे आ सकता है लेकिन ये द्वादश अक्षर है, इसमें 12 अक्षर हैं। अक्षर गिनते हैं यदि 12, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार ये 12 अक्षर होते हैं, इसलिए बाद में नमः नहीं लगाना चाहिए। तो इस द्वादश अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करे। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्तिमत् परिचर्यया पुंसाममायिनां सम्यक् भजतां भाववर्धनः श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम्। इस प्रकार जब हृदय में स्थित श्री हरि का मन वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे श्री हरि निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। विरक्तश्चेन्द्रिय रतौ भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजेताद्धा विमुक्तये इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यम हरेश्चरण चर्चितम। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। फिर भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तं। नारद उवाच राजन् किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता किं वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्तेन संयुतः। ध्रुव जी के तपोवन की ओर जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में आए। राजा ने उनके यथायोग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा, हे राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं रह गई है? राजा ने कहा, राजोवाच मे बालको ब्रह्मन् स्त्रेणेना करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः अप्यनाथं वने ब्रह्मन् मास्वादन्त्यर्भकं मृकाः शान्तं शयानं क्षुदितं परिम्लानमुखाम्बुजम् अहो मे वत दौरात्म्यं स्त्रीजितस्योपधारय योऽङ्कं प्रेम्णा रुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः। उत्तानपाद ने कहा, हे ब्रह्मन, मैं बड़ा ही स्त्री का गुलाम और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर वह बड़ा ही बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा, वह थककर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्रह्मन, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाए। मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेम बस केवल मेरी गोद में चढ़ना ही तो चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। अब उत्तानपाद को बड़ी ग्लानि हो रही है और जैसे ही ग्लानि होती है वैसे ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कम से कम ग्लानि तो हो कि मैंने ये पाप किया, नहीं तो लोग मानने को तैयार नहीं होते कि मैंने कोई गलती भी की है।
नारद उवाच मामाशुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावमभिज्ञाय प्रावृङ्क्ते यद्यशो जगत् सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः एष्यत्यचिरतो राजन् यशो विपुलयस्तव। श्री नारद जी ने कहा, राजन तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान है, तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है, उसका यश सारे संसार में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा, उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। अभी ध्रुव जी ने तपस्या शुरू भी नहीं की है और नारद जी आगे की सारी बातें पहले ही बता रहे हैं। तो भगवान की लीला पहले से ही रची हुई है, लेकिन हमें पता नहीं कि कब क्या होने वाला है, कब हमें परमात्मा की प्राप्ति होने वाली, इसलिए भजन में लगे रहना चाहिए। मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तम विश्रुत्य जगति पतिः राजलक्ष्मी मनादित्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत् तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीं समाहितः पर्यचर दृश्यादेशेन पूरुषम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, नारद जी की बात सुनकर उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन हो निरंतर पुत्र की ही चिंता में लगे रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया। रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। अब देखो 6 महीने में कैसी कैसी कठिन साधना ध्रुव जी ने की। ये सतयुग की बात है, कलयुग में तो बहुत सस्ता काम है, लेकिन लगना पड़ता है। त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्नेर्चयन् हरिं द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्थयद् विभुम्। ध्रुव जी ने 3-3 रात के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 महीना बिताया। 3-3 रात में एक बार खाते थे, वो भी केवल बेर और कैथ में कत्था, और 1 महीना इस प्रकार बिताया। और दूसरे महीने में जब 1 महीने में भगवान प्रकट नहीं हुए तो कहा थोड़ी साधना डबल करो। दूसरे महीने में 6-6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। 6 दिन में एक बार सूखे घास पत्ते खाते थे, देखो कैसी तपस्या। फिर तीसरे में क्या किया, तृतीयं चानयन् मासं नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोकमुपाधावत् समाधिना चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। तीसरे महीने में 9 दिन पर केवल पानी पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। बताओ 9 दिन में 1 बार पानी। चौथे महीने में श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। आयु कितनी है, मात्र 5 वर्ष, और 12 दिन में केवल 1 बार श्वास लेते थे। बताओ कैसी कठोर तपस्या है। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम् ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षेत् किञ्चनापरम् आधारं महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरं ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाश्च कंपिरे। 5वें महीने में तो ध्रुव जी ने श्वास को भी जीत लिया। परब्रह्म का चिंतन करते हुए वे ध्रुव जी एक पैर से खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया। हृदय में विराजमान श्री हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने चित्त को किसी दूसरी ओर जाने नहीं दिया। जिस समय उन्होंने महद आदि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी स्वामी परब्रह्म भगवान श्री हरि की धारणा की, उस समय उनके तेज को सहन नहीं करने के कारण तीनों लोग कांप उठे। यदैकपादेन स पार्थिवार्भकस् तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडिता मही
न नाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता तरीब सभ्ये तरतः पदे पदे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए ना, तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे कोई हाथी के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं बाईं और डगमगाने लग जाती है। तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुद्ध्या सुमनन्यया धिया लोका निरुच्छ्वास निपीडिता वृषं सलोकपाला शरणं ययुर्हरिम। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनके समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया, क्योंकि सबके प्राणाधार श्री हरि है। जब उन्होंने श्वास रोक दिया भक्तराज ने, तो मानो सबका श्वास रुक गया। सारे लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और सब घबरा कर श्री हरि की शरण में गए। देवाऊचु नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षं प्राप्त वयं त्वां शरणं शरण्यम्। देवताओं ने श्री हरि से प्रार्थना की, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है, ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान उवाच माभैष्टबालं तपसो दुरत्ययान् निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतो हि वः प्राण निरोधयासि दौत्तानपादिर्मयि संगतात्मा। श्री भगवान ने कहा, देवताओं डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण रोकने से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से हटा दूंगा, उसे दर्शन देकर निहाल कर दूंगा। ध्रुव जी के तपस्या से एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि जब 3-3 रात्रि की कैथ और बैर खाकर तपस्या से हरि प्रसन्न नहीं हुए, तो उन्होंने थोड़ी कठिन तपस्या करी। 6-6 दिन में सूखे घास पत्ते खाए, उससे भी हरि प्रसन्न नहीं हुए, तो तीसरे महीने में और कठिन तपस्या, 9-9 दिन में केवल पानी पीकर तपस्या, फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, तो चौथे महीने में 12-12 दिनों में श्वास वायु जीत कर एक बार श्वास लेने लगे, और 5वें महीना आते आते तो श्वास को भी भगवान में लीन कर दिया और एक पैर से खंबे की तरह खड़े हो गए। इसीलिए ध्रुव जी को खटमास में भगवान मिल गए। अब हम लोग भी जब कोई कठिन काम होता है, तो जितना ज्यादा बड़ा काम है, जितना ज्यादा कठिन काम है, उतना ही ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। किसी का भाग्य ज्यादा मंदा होता है तो उसे ज्यादा भजन करना चाहिए। हम जानते नहीं कि हमारा भाग्य कब बदलने वाला है। यदि कोई काम नहीं हो रहा है तो खूब जोर लगा के भजन करना चाहिए। भजन में वो शक्ति है जो सारे काम बना सकती है। यदि कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, उसमें भगवान का बिल्कुल दोष नहीं है, हमारे भजन में ही कमी है। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, पुरुषार्थ करने वाले संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन जो हरि आश्रित रहते हैं उनके सारे पुरुषार्थ वे पूरे कर देते हैं। इसलिए ध्रुव जी महाराज से हमें सीखना चाहिए कि यदि हम भगवान का नाम जब कीर्तन कथा सुन रहे हैं, फिर भी हम पे मान लो कि जो हम चाह रहे वो नहीं हो रहा, तो खूब जोर लगा देना चाहिए, तब भगवान की कृपा दर्शन प्राप्त हो जाएंगे और संसार के कार्य तो वैसे ही सिद्ध हो जाएंगे जैसे गाय के साथ गोबर फ्री आता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे ध्रुवचरिते अष्टमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता चतुर्थ स्कंध में ध्रुव जी के चरित्र में 8वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।